हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। गुरुवार की कथा बताता हूं और वो आप ध्यान से सुनिए। एक दिन जब आप जानते हैं कि पांडव वनवास में थे, जुआ में उन्होंने सब कुछ हरा दिया और 12 साल तक उनको वनवास भोगना था। जब उनका 12वां वर्ष चल रहा था तो जंगल के रास्ते से पांडव गुजर रहे थे। द्रौपदी को भूख लगी और द्रौपदी ने एक झाड़ से एक फल तोड़ लिया। भूख लगी, काले जामुन आते ना, तो द्रौपदी ने वो फल तोड़ा और खाने वाली थी। अचानक कृष्ण प्रकट हो गए। अरे द्रौपदी, मत खाना, इससे तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। एक ऋषि ने 12 साल व्रत किया है, अब वो अपना व्रत खोलने के लिए यहां आने वाला है और वो इसी फल से अपना व्रत खोलने वाला है। ठीक है, अब तुम खा लोगी ना तो वो ऋषि तुम्हें श्राप दे सकता है और मैं तुम पांडवों को और द्रौपदी सबको एक श्राप से बचाना चाहता हूं। पर द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैंने खाया तो नहीं। कहा, हां द्रौपदी, इसलिए तो मैं बचाने आया हूं कि खाना मत। पर अब एक गलती तो हो गई कि तुमने तोड़ तो दिया। इस फल को हमें झाड़ पे वापस लगाना है, वृक्ष पे। क्या फिर कैसे करें? तो कृष्ण ने कहा, अगर नहीं लगाया ना झाड़ के साथ इस फल को वापस, तो वो ऋषि आके तुम लोगों को श्राप अभी भी दे सकता है। तो पांडवों ने कहा, प्रभु उपाय बताओ। भगवान ने कहा, इस फल को जमीन पर रख दो, ये झाड़ पे लगेगा, लेकिन तब जब तुम अपने जीवन की कोई एक सच्चाई जो मन में कई समय से छुपा के रखी है वो तुम मुझे बताओ। जब अपने मन की सच्चाई या तुम्हारे मन का गुप्त रहस्य जो है वो मुझे बताओ, तब ये फल जाके वृक्ष में लगेगा। युधिष्ठिर ने कहा, सच बताया, क्योंकि सबको सच उगलना था और मन की कोई गुप्त बात बतानी थी। देखो प्रभु, मैं हमेशा सोचता हूं कि द्रौपदी ने सारी गड़बड़ कर दी है। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला, अंधे का पुत्र भी अंधा, तो उसके बाद ये सारी गड़बड़ें हुई, जुआ खेली गई, उन्होंने उस बदले की भावना से हमें दरबदर कर दिया। तो मैं हमेशा द्रौपदी के बारे में यही सोचता रहता हूं कि क्यों द्रौपदी ने गड़बड़ की, क्यों अंधे का पुत्र अंधा बोला। युधिष्ठिर ने अपने मन की सच्चाई बताई तो वो जो काले जामुन थे ना, वो जमीन से 2 फीट ऊपर उठे वृक्ष की ओर, सिर्फ 2 फीट, क्योंकि अभी बाकियों को सच बोलना था। भीम ने कहा, प्रभु सच बताऊं, मैं तो दुर्योधन को मारने की सोचता हूं, रोज कब मिले तो उसको मार डालूं, और भूख प्यास सोना मोना ये मुझे बहुत पसंद है, भोजन। इसने भी सच बोला और वो फल और 2 फीट जमीन से ऊपर उठा। कहते हैं कि ऐसे ही अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, मैं कर्ण को मारना चाहता हूं, भले धर्म से या अधर्म से, मेरा कर्ण से वैर है, मैं उसको देख के जलता हूं। फल 2 फीट और जमीन से ऊपर उठा, क्योंकि सब सच बोल रहे थे। नकुल सहदेव ने भी सच बोला, लेकिन द्रौपदी ने झूठ बोला और फल बाकी वृक्ष से 2 फीट नीचे था, इतना ऊपर उठ चुका था कि अगर द्रौपदी सच बोलेगी तो तुरंत जाके वृक्ष को लगेगा और पांडव एक ऋषि के श्राप से बच जाएंगे। द्रौपदी ने बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने कहा, सच बोलो। तब द्रौपदी ने सच बोला कि भले मेरे 5 पति हैं, लेकिन आज भी मेरे मन में कर्ण के लिए जगह है। मैं हमेशा यही सोचती हूं कि 5 पति तो मिले, मैं कितना दुखी हुई हूं, और काश मैं कर्ण से शादी करती, क्योंकि कर्ण तो मुझसे विवाह करना चाहता था। कहीं न कहीं द्रौपदी
कर्ण के बारे में उसकी गलत भावना नहीं थी। ये सिर्फ विचार आता कि कर्ण के साथ होती तो मैं खुश होती, पांडवों के साथ में कहीं ना कहीं दुख भोग रहे। इसी तरह से वो फल जाके वृक्ष के साथ लगा। तब पांडवों को लगा, उनको गलती का एहसास हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने ये बात क्यों कही, पांडवों ने उसको जुआ में हरा दिया था, 5 पतियों ने साथ नहीं दिया था। तब द्रौपदी को दुख हुआ कि इससे अच्छा तो कर्ण। तब पांडव समझ गए कि हमारी ही गलती है जो हमने जुआ में द्रौपदी को हराया और ये गड़बड़े हुई। लेकिन पांडवों ने उसके बाद द्रौपदी को वचन दिया कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रिय बंधुओं, एक बात सच भगवान को पसंद है, और कैसे भगवान आके पांडवों की रक्षा करते हैं, किस तरह भक्त एक सच्चाई के जीवन पे चलता है तो भगवान भी साथ देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा जीवन, हमारे कर्म अच्छे हो, हमसे भक्ति अच्छी हो तो कृष्ण भी साथ देंगे। धन्यवाद। आज का कोड वर्ड श्री कृष्ण। ठीक है, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारी भक्ति अच्छी होगी तो कृष्ण भी साथ देंगे। कृष्ण कब साथ देंगे? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, जब हमारी भक्ति अच्छी होगी। अब हमारे कर्म कैसे अच्छे हों?